दोस्तों, इंसान ने अपने काम को सरल करने के लिए कई आविष्कार किए, कई चीज़ें बनाई। उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो आविष्कार था वो कंप्यूटर था। शुरुआत में जाहिर सी बात उसमें बहुत से फीचर्स नहीं थे, लेकिन आज उसके माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता, और साथ ही साथ में आज उसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जा रहा है ये आप सभी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। जैसा कि आप जानते हैं उसको शॉर्ट में आईटी कहते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के अराउंड जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी काम किए जाते हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आते हैं। उसमें काम करने वाले लोगों को या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो प्रोफेशनली उससे वर्क करते हैं और उससे कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं। साथ ही साथ में उससे जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं वो आईटी कंपनीज कही जाती हैं। वो चाहे आप एचपी की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, इस टाइप से बहुत सी कंपनियां हैं जो आईटी कंपनी हैं, और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो उस टाइप का वर्क करते हैं, तो वो सारे आईटी प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। दोस्तों, मैं आईटी प्रोफेशनल इसलिए अपने आगे कहता हूं क्योंकि मैं भी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के फील्ड में करीब 6 से 7 सालों का मुझे जो वर्क एक्सपीरियंस है, साथ साथ में मेरा जो सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड काम है वो भी इसी कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसमें भी सिक्योरिटी रीजन से जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है, और उससे भी हम लोग कई प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं लोगों को। तो दोस्तों, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी मिली जुली जो टेक्नोलॉजी है उसको हम आईटी से रिलेटेड कहते हैं। बाकी दोस्तों, मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आज जितनी भी चीज़ें डिजिटली हम यूज कर रहे हैं, चाहे ये मोबाइल हो, चाहे इसमें जुड़ी हुई जितनी भी एप्लीकेशंस हों, चाहे वेबसाइट्स हों, सर्वर्स हों, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आईटी के अंतर्गत आती। अब दोस्तों, उसमें जो हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब मैं बात करूँगा जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल हैं वो भी इस टेक्नोलॉजी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? दोस्तों, क्या आप मोबाइल का यूज करते हैं? निश्चित रूप से आज के समय में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो एंड्रॉयड मोबाइल का यूज ना कर रहा हो। लगभग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना हम इसी को अर्निंग का सोर्स बना लें। दोस्तों, आज के समय में आप बड़े ही आसानी से डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपनी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। उसमें दोस्तों मैं 2-4 नाम लूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है जो आप डेली करते हैं, बातें करना, अपना काम करना। आप काम करते करते, बातें करते करते अपना वीडियो बना सकते हैं, कुछ मिनट का, कुछ थोड़े से ड्यूरेशन का, और उसको जाके आप YouTube पे डाउनलोड कर सकते हैं। YouTube पे जैसे ही आप उसको डालेंगे, अपलोड करेंगे, वैसे ही वो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग का एक तरीका बन जाएगा। वहाँ से भी आपको अर्निंग आ सकती है। ये तो दोस्तों पता है, YouTube से लोग अर्निंग करते हैं, और YouTube से कोई एक अर्निंग नहीं होती है। YouTube से आप ऐड से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इसके अलावा आप वहाँ से एफिलिएट भी कर सकते हैं, आप रेफर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करके भी वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बताऊँ, डिजिटल के अलावा अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आप वहाँ पे वीडियो डाल के अपने लोकल एरिया से या इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को सेल कर सकते हैं। टाइप जैसा भी आपका टाइप हो सर्विस का या प्रोडक्ट का।
तो दोस्तों करने पर बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक में एक फ़ीचर होता है फेसबुक पेज का और फेसबुक ग्रुप का। फेसबुक ग्रुप बना के ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ ला सकते हो और अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, इन सब चीज़ों को आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं वैल्यू एडिशन करते हुए। साथ साथ में आप फेसबुक पेज में भी यही चीज़ कर सकते हैं। फेसबुक पेज बना के लोगों को जोड़ के वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप का, बिजनेस व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं एज ए बिजनेस यूजर के तरीके से। टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल में आपके जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादातर एप्लीकेशन से आप अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना सीख लें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सी अर्निंग कर सकते हैं या अपने ब्रांड को, अपनी जो पर्सनल ब्रांडिंग है उसको बिल्ड कर सकते हैं। अपनी ब्रांड, अपनी सर्विस को बहुत आसानी से आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में लोग कहते हैं ना कि किसी चीज़ का इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए तो वो आपके लिए वरदान है और किसी चीज़ का गलत ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वही चीज़ आपके लिए श्राप बन जाती है। तो दोस्तों आप हमेशा इसको बुरे वे में ही क्यों लेते हैं। एक चाकू से आप किसी का मर्डर भी कर सकते हैं और उसी एक चाकू से एक डॉक्टर किसी की जान भी बचाता है ऑपरेशन करके। तो दोस्तों ये टूल है, टेक्नोलॉजी एक टूल है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने इसके बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट देखे हैं क्योंकि मैं इसी फील्ड में काम करता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज से ही आप ये सर्च करना शुरू कर दीजिए कि किस एप्लीकेशन से, किस टूल से, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को, अपनी पर्सनालिटी को लोगों तक ले जा सकते हैं और किसी न किसी सेक्टर में आप लोगों की हेल्प करके अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हैं। साथ साथ में लोगों को सर्विस देके आप एक सेवा का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, आईटी फील्ड ज़बरदस्त है और इससे आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको डिजिटली टूल्स का भी सारे यूज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी अर्निंग को बेहतर करना है, बढ़ाना है और दूसरों को भी ये चीज़ सिखानी है। जब आपका बेनिफिट होने लगे, आप सफलता की ओर हों, तो दूसरों को भी आप ये चीज़ सिखाना और बताना शुरू कर दें। तो दोस्तों फिर आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।